और अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में 5 मार्च को हुई हिंसक घटना के मामले में जांच के लिए एक टीम पहुंची है, जिसमें डीआईजी मंडी मधुसूदन, एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा, कमांडेंट 3rd बटालियन पंडो भगत सिंह ठाकुर शामिल है। इन लोगों ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी की। मणिकर्ण में गुरुद्वारा सिंह साहब प्रबंधन के सदस्यों और स्थानीय लोगों से भी घटना को लेकर जानकारी ली। बता दें कि हाईकोर्ट में प्रशासन और सरकार से इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट कल जमा करनी है। जांच के दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से लोगों की पहचान कर रही है। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। एक और अहम खबर शिमला से, जहां कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सिराज क्षेत्र के ओगली पंचायत के जलयोग में 20 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ साथ शिमला ग्रामीण में विकास कार्यों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी क्षेत्र में सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को प्रदान करना है। और किन्नौर के निचारखंड में राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायती राज उत्सव की अध्यक्षता की। इस मौके पर मंत्री जगत ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों को मजबूती से आगे बढ़ाने सदस्यों को पंचायती राज कानून की जानकारी होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पंचायती राज सदस्य निडर होकर काम करेंगे तभी पंचायती राज संस्थाएं मजबूत होंगी। मैं भी पंचायत समिति पू का 1986 से लेकर 5 साल के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया था और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश के पंचायती राज प्रतिनिधियों को दिल्ली के अंदर बुला पंचायती राज को किस तरह से मजबूती किया जाए उसके लिए विचार रखने का हमें मौका दिया गया। शिमला के कोटगढ़ में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 20 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीए स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एचपीएमसी जडोल टिक्कर में वर्ल्ड बैंक परियोजना के अंतर्गत बनने वाले 13.8 मीट्रिक टन सीए स्टोर, ग्रेडिंग पैकेज लाइन और मोबाइल हाइड्रो कूलिंग यूनिट का भी निरीक्षण किया। साथ ही बागवानी मंत्री ने एचपीएमसी आईयू में काम करने वाले सिविल और मैकेनिकल अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सेब सीजन से पहले कार्य निर्माण को निर्मित करने के निर्देश दिए ताकि बागबानों को इसका लाभ मिल सके। एक और अहम खबर, एमएमसी शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुक्खू से भेंट की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। एसएमसी शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ने संगीता राजपूत की अगुवाई में सीएम सुक्खू से मिला और अपनी मांगों से अवगत करवाया। संघ का कहना है कि सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार उनकी उचित मांगों पर विचार करेगी।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्माणाधीन कृपण खड्ड उठाऊ पेयजल योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे अगले साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना से मतियाना, कुमारसेन और आसपास के क्षेत्रों की 53 पंचायतें लाभान्वित होंगी। इस मौके पर मुख्य अभियंता साउथ जोन अंजना ने परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। एक और अहम खबर, शिमला में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होना है। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में शाम 7 बजे विली पार्क में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष विधायकों के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर बीजेपी 14 और 15 मार्च एक अहम बैठक करने वाली है। शिमला के विली पार्क में होने वाली इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन शामिल रहेंगे। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी शामिल होंगे। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा दूसरे अहम मुद्दों पर भी बीजेपी नेता मंथन करेंगे। वहीं नाहन में भाजपा की आक्रोश रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बता दें कि ये रैली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अगुवाई में निकाली गई, जिसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा सरकार ने बदले की भावना से काम करते हुए प्रदेश के भीतर 600 से अधिक संस्थानों को डी नोटिफाई कर दिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार को चाहिए था कि वो पहले रिव्यू करती, मगर सरकार ने बिना सोचे समझे सीधा डी नोटिफाई करने का इन संस्थानों को निर्णय ले लिया। जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने जन विरोधी निर्णय लिए हैं, उसके खिलाफ जन आक्रोश रैली हो रही है और पूरा जिला सिरमौर का जहां वरिष्ठ नेतृत्व आज यहां विराजमान है, साथ ही साथ सिरमौर भर से कार्यकर्ता और आम जनता वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से संस्थान बंद किए हैं प्रदेश में, जहां 650 के करीब वो संस्थान जो कि पिछले 9 महीनों से चले हुए थे, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी, जिसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया था, उनको बंद करने का काम किया, उनको डी नोटिफाई करने का काम किया, बिना सोचे समझे और बिना रिव्यू किए। हम मानते हैं कि अगर कोई ऐसा संस्थान था जिसमें कि उनको लगता था कि फिजिबल नहीं है, वो बंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक वन गो में सारे संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया, बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के, बिना रिव्यू किए। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने पालमपुर और धर्मशाला में एक अहम आक्रोश रैली के जरिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहे। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका मकसद इतनी जल्दी सरकार की खिलाफत करने का नहीं था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने आते ही बदले की भावना के तहत कदम उठाए, उससे जनता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। 2012 से लेकर 2017 तक कांग्रेस की सरकार में प्रदेश पर 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो बीजेपी की सरकार में 59,000 करोड़ तक जा पहुंचा। यहां भी सुक्खू सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह के उस बयान को लेकर भी निशाना साधा, जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री से विपक्ष को चलाने के टिप्स लेने की बात कही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वो क्या कहते हैं और क्या नहीं, उन्हें वो ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। तो बोलते हैं एक सड़क चढ़ी है कि बंद करो, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बंद, जितने भी रेवेन्यू के हमारे एसडीएम के दफ्तर थे, बीडीओ के दफ्तर थे जो खोले थे, उन सबको बंद। उनको ये जानकारी रहनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार रही और उस कांग्रेस की सरकार में 27,000 करोड़ से 48,000 करोड़ तक ऋण पहुंचा और हमारी सरकार में 48,000 के बाद 69,000 तक पहुंचा। ये 75,000 करोड़ की बात मेरे पास आंकड़े हैं।
हमने किस किस साल में कितना लोन लिया है। और उसके बाद जहां जिक्र कर रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए, कई बार 95,000 करोड़ रुपए, एक आंकड़ा तो तय करें। हिमाचल प्रदेश में हमें कतई भी जल्दी नहीं है, जैसे वो बार बार कहते हैं कि जल्दी है जल्दी, लेकिन आप जल्दी में आपने इतना माहौल खराब कर दिया जिसके कारण हजारों के साथ से लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध करने पर उतर आए। उसकी वजह उनको जाननी चाहिए और इसलिए हर जगह ताला लगाना ये कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए मैंने कल भी जो बात कही है, जो सोशल लोकप्रिय सरकार नहीं है, लोकप्रिय सरकार। हम धर्म निभाना है, जहां गलत होगा वहां विपक्ष खड़ा होगा, ये गलत है और उस बात को विधानसभा के अंदर भी कहेंगे, बाहर भी कहेंगे। और चलिए दर्शकों, अब आपको जरा सुनाते हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा था। दरअसल उन्होंने कहा था कि जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए उन्हें मुकेश अग्निहोत्री से टिप्स लेनी चाहिए और पूरे 5 साल जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। जयराम जी तो बहुत कुछ कहते थे कि मैं 25 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा रहूंगा, मगर 5 साल में ही हवा निकल गई। ये ज़्यादा बयानबाजी ना करे, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर अब उनको जनता ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना लिया है, तो 5 साल उनको उसी भूमिका में अपनी निभाना है। मेरा तो उनसे निवेदन रहेगा कि कुछ टिप्स मुकेश अग्निहोत्री जी से सीख ले, किस तरीके से विपक्ष की भूमिका जो है वो विधानसभा में सिखाई जाती है, और अगले 5 साल नारे लगाए विधानसभा में जमकर, और अब लोगों की आवाज़ को उठाने का कार्य जो सरकार भी करती है, विपक्ष का भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो मुझे विश्वास है कि जो उनकी यशस्वी मुख्यमंत्री थे, अब वो यशस्वी जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में उभर कर आएंगे। इतनी जल्दी इतना जो है होना ठीक नहीं है, और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने इसका बड़ा तर्कसंगत जवाब जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिया है, और ये कहा है कि जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पर इनको व्यवस्था अनुसार खोला जाएगा। आपने देखा पिछले कल ही पालमपुर का जो बीडीए ऑफिस बंद किया गया था, उसको फिर से बहाल किया गया है वहाँ के लोगों की मांग के ऊपर। इसलिए जो जस्टिफाइड है उसको खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने मना नहीं किया है, मगर हमको ये देखना है कि संस्थानों का बोझ हमको सरकार के ऊपर नहीं बनाना है। आज करीबन 9,000 करोड़ का तो केवल इन संस्थानों का बोझ था, उसके अलावा करीबन 80,000 करोड़ रुपए का निवेश बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमको एक बैलेंस तरीके से काम करने की आवश्यकता है, और इसीलिए इन 6 महीने की जो घोषणाएं हैं उसके ऊपर एक पुनर्विचार सरकार ने किया है। बिलासपुर से खबर है, जहां भाजपा की जन आक्रोश रैली के जवाब में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बंबर ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर हमला बोला और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में हिमाचल के हित में काम हो रहा है। पूर्व की सरकार ने जिस तरह से बिना बजट के गलत कार्य किए, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। में बैठने की आदत डालें और आपा ना खोएं। जो उनको आदत पड़ी थी कि जो उन्होंने पूरे प्रदेश का धन ऐशो आराम पर लुटवाया, और अब उनको जो है विपक्ष में बैठने नहीं आ रहा है, वो विपक्ष में बैठें और जनहित के मुद्दों को उठाएं। वो उनका काम है, जो उनको ड्यूटी दी गई उसको करें। और सरकार को अभी बने हुए 2 महीने हुए, और 2 महीने के अंदर जो है जो व्यवस्था परिवर्तन चला है, उस व्यवस्था परिवर्तन को देखें और सरकार को काम करने दें। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।